सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपको सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करें। तो आज हम सब बात करेंगे दीपावली की पूजन विधि और जानकारी के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता हमें पूजन कैसे करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बातें करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप कभी अपने घर पे दीपावली का पूजन नहीं किए हो। सब लोग के घर में अलग अलग रीति रिवाज होता है पूजन करने का, पाठ करने का। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि फालतू के आबांडरों में, पाखंडों में ना पड़े। आपके घर में सालों से जिस रीति रिवाज से पूजा पाठ माता लक्ष्मी का दीपावली पे किया जा रहा है, उसी तरह से आप कंटिन्यू करें। किसी के बोलने पर ऐसे करें, ऐसा नहीं करना है। आप अगर आपके घर में सब सही चल रहा है और आपके घर में सालों से ऐसा ही रिवाज है, तो आपको उसी रिवाज को, उसी रीति रिवाज को कंटिन्यू करना चाहिए और उसी तरीके से माता लक्ष्मी का दीपावली में पूजा आराधना करना चाहिए। हमें लोगों को देख देख कर अपनी पूजा नहीं बिगाड़ना। हमें अपने मन में बस माँ के लिए श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए कि हाँ, हमने दीपावली का पूजन किया है माँ, अब हमारे घर में अवश्य आइए और हमारे घर के अंधकार को, कष्ट को, रोग को, दुखों को दूर कीजिए। ऐसा हमें माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए कि वो आएँ और हमारे घर का, परिवार का कल्याण करें, सबका रक्षा करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें इस भाव से पूजा करना चाहिए था। बहुत सारे लोगों के घर में अलग अलग रीति रिवाज होता है। कोई कोई गौशाला में भी पूजा करते हैं जहाँ गौ माता को रखा जाता है, वो भी लक्ष्मी स्वरूप है, बिल्कुल सही है। कोई कोई घर पर पूजा करते हैं, कोई कोई मिट्टी का लक्ष्मी जी का घर बनाते हैं। सबका अलग अलग रीति रिवाज है। तो आप जिस रीति रिवाज से आप माता लक्ष्मी की पूजा करते आ रहे हो कई सालों से, उसी रीति रिवाज से कीजिए। बस कुछ चीज़ें हैं वो हमें जरूर करनी चाहिए। जैसे हमें माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए, माता को लाई और बतासा का भोग अवश्य लगाना चाहिए, माता को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और माता लक्ष्मी के साथ साथ हमें गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी नारायण के स्वरूप का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं इसी दिन भगवान राम भी वापस वनवास से लौट कर आए थे, तो हमें इस दिन राम दरबार का भी पूजन करना चाहिए। और इस दिन अमावस्या पड़ रहा है, इस स्थिति में हमें माँ काली की भी आराधना करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, एक साधु सब साधु। अगर आप मात्र एक की पूजा करते हो तो वो भी सब देवी देवताओं का पूजन माना जाता है। अगर आप लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हो तो वो भी वही एक है, राम की पूजा करते हो वही एक है। तो इस आबंडरों में, इस पाखंडों में बिल्कुल ना पड़े कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप भगवान को मन से, भाव से रिझाइए, वो आपके घर अवश्य आएंगे और आप पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाएंगे। लेकिन हाँ, पूरे घर में स्वच्छता होनी चाहिए, पूरा घर जगमगाना चाहिए दियों की रोशनी से, लाइटों से। जो आपसे बन सके, जो आपकी सक्षमता है, आप उस तरीक़ा से अपने घर को स्वच्छ रखें और अपने घर को जगमगाते रहें और भगवान के स्वागत के लिए तत्पर रहें। लेकिन हाँ, एक बात विशेष ध्यान रखें, माता लक्ष्मी का जो पूजन होता है या दीपावली का जो पूजन होता है वो प्रदोष काल में ही होता है। तो आप 8 बजे 9 बजे कर रहे हैं पूजा, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। प्रदोष के समय पर, प्रदोष सूर्य अस्त होने वाला हो उस वक्त, या सूर्य अस्त के आधा घंटे बाद तक भी आप पूजन कर सकते हो। यह स्थिति, यह समय दीपावली का पूजन करने का बिल्कुल श्रेष्ठ समय बताया गया है। अन्य पूजाओं का विधि होगा, मुहूर्त होता होगा, रहता होगा, बट दीपावली का कोई मुहूर्त नहीं है। दीपावली का सिर्फ एक ही समय है, प्रदोष काल। प्रदोष काल में आप पूजा कीजिए और माता को अपने घर बुलाइए और उनसे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप सबको यह जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो। यह जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी पाखंडों में ना पड़े और माता लक्ष्मी की विशेष सेवा अर्चना पूजा पाठ कर सके। अपना ध्यान रखिए। माता लक्ष्मी, गणेश की कृपा आप पर सदैव बने रहे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।